गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज वर्ल्ड कप का एक और बड़ा दिन है। भारत को अपना दूसरा मैच आज खेलना है नामीबिया के खिलाफ। एक थोड़ी सी हल्की टीम जरूर है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो भारत के लिए चिंता की बात है, फैंस के लिए चिंता की बात है। कुछ चेंजेस हो सकते हैं और यूएसए के खिलाफ भी बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट देखने को मिला था, इसीलिए। इसके अलावा अभिषेक शर्मा नहीं खेलेंगे, लगभग ये माना जा रहा है, क्योंकि वो बीमार हैं, उनको स्टमक इन्फेक्शन हुआ था और अभी तक वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। इतने रिकवर नहीं हुए हैं कि वो खेल पाए। ईशान किशन को भी प्रैक्टिस में चोट लगी है। क्या वो चोट इतनी बड़ी है कि वो नहीं खेल पाएंगे? ये तमाम चीजें हैं, डिस्कस करेंगे। बुमराह की वापसी हो सकती है क्या? पहले मैच में नहीं खेले थे, क्या नामीबिया के खिलाफ भी उन्हें आराम दिया जाएगा? इसके अलावा हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज की, जिसने 10 साल बाद T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराया है। जाहिर तौर पर उसका डिस्कशन भी होगा। इसके अलावा इटली और नेपाल भी आमने सामने होने वाले हैं, लेकिन क्या चेंजेस हो सकते हैं? तो पहले हम भारत के बारे में ही बात करेंगे और डिस्कशन करने के लिए इस वक्त मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर एंड कोच नोएल डेविड, मेरे साथ है स्पोर्ट्स कमेंटेटर शेखर विजयन और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउज रिजवी। नोएल, क्या खबर है आपके पास? ये अभिषेक शर्मा सडनली बीमार हो गए वर्ल्ड कप शुरू होते ही, उससे पहले धमाके कर रहे थे। क्या हुआ? ये क्या खबर है? शायद मैं कॉल जीजी को लगाना पड़ेगा कि पूछना क्या हाल है इंडियन में, है ना। ईशान किशन भी इंजर्ड अच्छा। है, पता। और अब हाँ। क्या अपना अभिषेक शर्मा भी। बट आई फील लास्ट मोमेंट तक वी कैन नॉट टॉक अबाउट ईशान किशन, क्योंकि टो इंजरी कितना सीरियस है पता नहीं, क्योंकि अभी तक कुछ न्यूज बाहर नहीं आया। बट अभिषेक शर्मा यस, अफोर्डेबल है उनको रेस्ट देने के लिए, क्योंकि नामीबिया से मैच है, वी कैन रेस्ट हिम अ बिट, prepare him for the big game, encounter against Pakistan. बट ईशान किशन का यस, न्यूज अभी तक कुछ बाहर नहीं आया। पता है कि इंजर्ड है, तो जो बुमराह के बॉल पे लगा है। बट लास्ट मोमेंट तक वी कैन नॉट से कि यू मे नॉट सी, वी कैन सी अभिषेक भी उतारने का, ही कैन प्ले, बट वी जस्ट वेट एंड वॉच 11 अनाउंस करे तक आज। लेकिन क्या क्या टीम को ये रिस्क लेना चाहिए अपने ओपनर बैट्समैन के साथ इफ ही इज नॉट 100% फिट? शेखर, आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस आज हम टीम में देख सकते हैं? क्या आज एक्सपेरिमेंट का डे है? ये देखते हो कि यूएसए के खिलाफ कुछ चेंजेस के साथ आए थे, जो कॉम्बिनेशन था वो अलग था, संजू सैमसन को बाहर बिठाया गया था, बट बहुत क्लोज चला गया था वो मैच। करेक्ट। तो आई थिंक सी नोइंग द कोच, जो कोच अपना गौतम गंभीर है, ही माइट ब्रिंग इन सम चेंजेस। और हमारी टीम में उतना तो टैलेंट है कि वी कैन चेंज पोजीशंस। अब अगर ईशान किशन नहीं है, बाकी प्लेयर्स है, वॉशिंगटन सुंदर भी है, बाकी हमारा जो बॉलिंग है वो भी टेस्ट होगा आज, राइट। ये बेसिकली जो पिचेस हैं सारे 300 रन पिचेस हैं, इसमें बैटिंग का भी टेस्ट होगा। लेकिन आई थिंक लास्ट फ्यू गेम्स में, लास्ट गेम में जो इंडिया का देखा था, टॉप ऑर्डर ने उतना they were expecting something better from the top order, तो इस बार I think top order भी टेस्ट हो जाएगा। But I think more than anything else, we have to test our bench also. हमारा जो बेंच है वो तो टेस्ट करना है, because जसप्रीत बुमराह ने भी लास्ट मैच नहीं खेला, वो भी I don't think वो भी डाउटफुल है आज के गेम के लिए। तो इंजरी कंसर्न्स है which is expected वर्ल्ड कप में। But what is also important is इंजरी कंसर्न्स अगर होंगे तो the substitute you have, is it good enough or not? And even the people who come in, जो अंदर आएंगे, वो they want to show their talent, संजू सैमसन हो या एनी अदर प्लेयर हो, वॉशिंगटन सुंदर हो, तो इट विल बी एक्साइटिंग, नो डाउट। ये वॉशिंगटन सुंदर की प्रिपरेशन को लेकर क्या खबर है? नोएल, आप भी बात कर रहे थे, ताउस, आपको कोई आइडिया है क्या वॉशिंगटन सुंदर ओपनिंग के लिए आ सकते हैं? ये खबर है कि शायद उनपे थोड़ा सा नामीबिया के खिलाफ कोशिश की जा रही है, उन्हें उनकी प्रिपरेशन भी कराने की खबर है। क्या ये पॉसिबल है? देखिए, नहीं, खबर तो है, लोग पुश कर रहे हैं अपना अपना एजेंडा, अपने अपने स्टेट्स का एजेंडा। तो डेफिनेटली खबर तो अभी तक कुछ ऑफिशियली बाहर नहीं आई और नहीं भी आएगी। देखिए, मैं यही एक चीज मान के चलना चाहता हूँ कि यार फोर्स्ड चेंजेस नहीं होने चाहिए। फोर्स्ड चेंजेस जबरदस्ती, आप वॉशिंगटन का पोजीशन वो नहीं है तो वहां पर आप ओपन करा दे। देखिए, अगर यहाँ पर इंजरी हुई अभिषेक शर्मा को, तो लाजमी बनता है कि संजू सैमसन ही आना चाहिए ओपन करने के लिए, बिकॉज ही गॉट द of course he's got the runs, past runs, current form तो है नहीं, but we know exactly what he can do wonders. देखिए, जब आप आईसीसी टूर्नामेंट खेलते हैं ना, तो आप वो रिदम नहीं तोड़ना चाहते हैं। देखिए, चाहे बुमराह कुछ हो दिया, अगर वो इंजर्ड है वो बात अलग है, या अभी अभिषेक शर्मा
अनफिट लग रहे हैं क्योंकि स्टमक अपसेट हो गया। तो जब आईसीसी टूर्नामेंट खेलते हैं तो आपको फुल्ली फिट रहना, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी मिस्ट्री है वरुण चक्रवर्ती छोड़ के, सबको पता है क्या गेम है, सब आईपीएल खेल के चले गए, सबको इनका स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता है। तो आपको फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना है नामीबिया के सामने भी। क्यों पता है? पिछले मैच में हमने यूएसए के सामने शुरुआत में ब्लंडर कर दिया, तो अब रन्स चाहिए रहेंगे ईशान किशन को, रन्स चाहिए रहेंगे तिलक वर्मा को, रन्स चाहिए रहेंगे सूर्य कुमार यादव छोड़ के हार्दिक पांड्या को, तो सबको रन्स चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस के लिए आपको नामीबिया के सामने 100% खेलना है। और किसी कोई भी टीम सामने आने वाली जो फ्यूचर में, चाहे वो पाकिस्तान हो या ऑस्ट्रेलिया, उनको ये चिंक्स इन द आर्मर नहीं दिखाना है। हमको दिखाना है कि अभी भी हम अथॉरिटेटिव खेलते हैं। अगेंस्ट यूएसए वाज जस्ट अ वन ऑफ डे, मगर हम अभी भी एक अथॉरिटेटिव गेम खेलते हैं। ये हमारी हम डिपेंडिंग, आप किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो टीम्स हैं यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर, बहुत बड़ा सेटबैक जो है वो आपके लिए हो सकते हैं। लेकिन क्या बुमराह आज भी आराम करेंगे? नोएल, व्हाट डू यू थिंक? आज भी आराम करेंगे क्या? जैसा मैं पहले भी कहूँ, शायद पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेलना है। देखिए, until and unless Bumrah is fit, I think he should play this game, क्योंकि अभी तक काफी मैचेस हुए गए कि मैच फिट नहीं है। तो आई थिंक दिस इज अ प्रिपरेशन फॉर हिम फॉर द नेक्स्ट गेम। सीधा आके प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। वर्कलोड मैनेजमेंट हो रहा है, जो भी हो, वर्कलोड इज एज दिस थिंग टू मैच फिट। आप मैच फिट कब होते हैं? जब आप मैचेस खेलते हो, then it becomes match fit. Workload से आप matches miss नहीं कर सकते आप। See, too much of, see, we all understand he's been a great service to the Indian cricket के लिए, but अगर yes, he is fit, then he should be playing. ये एक बड़ा tournament है ICC. We are the champions. We are looking to be the champions again. So I think whether it's Namibia, whether it's anybody, it's cricket is an uncertainty game है ये। कभी भी कुछ हो सकता है। तो आई थिंक एवरी गेम इंडिया को हैज टू बी सीरियस एंड प्ले द फुल फ्लेज्ड 11 खेलना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर फिट है, आई थिंक बुमराह खेलना चाहिए, और उनको जो प्रिपरेशन है नेक्स्ट गेम के लिए, आई थिंक दिस इज द बेस्ट मैच फॉर हिम टू प्रिपेयर हिमसेल्फ। द सेम थिंग विद ईशान किशन, अगर फिट है तो खेलना चाहिए। फिट है तो खेलना चाहिए, बिल्कुल। ये वर्ल्ड कप है और इससे बेहतर आपको मौका कभी भी नहीं मिलेगा। और ईशान किशन तो बहुत लंबे टाइम बाद आ रहे हैं और अच्छी जबरदस्त उन्होंने वापसी भी की है। अब क्योंकि ये मैच दिल्ली में हो रहा है, जो दिल्ली की पिच है वो वैसे यूजुअली बल्लेबाजों के लिए मुफीद मानी जाती है। अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं एक बार, तो यहाँ पर जो पावर प्ले का रन रेट है एवरेज, वो दिल्ली में है 10.72। भारत का अगर हम स्ट्राइक रेट देखें 142 प्लस जाता है, नामीबिया का है 131। क्या अगर शेखर आपको लगता है कि पावर प्ले जो है वही सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यूएसए के खिलाफ सबसे जो कमजोरी थी वो पावर प्ले के अंदर ही नजर आई थी, जब हम इस तरह से हमने विकेट गंवाए थे? करेक्ट। यूएसए ने हमारे साथ एक्चुअली अच्छा गेम खेला था। उन्होंने बहुत प्लान किया था। जो पहले 2 विकेट लिए थे, वो जो हमने देखा था, विकेट जो लिया था पहले अभिषेक का, और जो दूसरा विकेट वो उन्होंने पूरा प्लानिंग करके लिया था। आई थिंक इंडिया ने अंडरएस्टिमेट किया था यूएस को, और अभी जो छोटे टीम्स हैं उनको पता है कि कैसे खेलना है इंडिया में। अब अभी जो आप बोल रहे हो, फिरोजशाह कोटला जो ग्राउंड है, छोटा ग्राउंड है, छोटे बाउंड्रीज है। यहाँ पे 300 तो सब पार है, मतलब 300 लोग बोलते हैं आजकल, वो भी स्कोर कर सकते हैं। बट आई थिंक इंडिया का जो मेन प्रॉब्लम है उनका ये होने वाला है कि पावर प्ले खत्म होने के बाद हाउ डू दे मैनेज द सेम टेम्पो। पावर प्ले खत्म होने के बाद वो होने वाला है इनके साथ, और वो उनको देखना चाहिए। एक और चीज ये है कि आप बोल रहे थे बुमराह के बारे में। एक्चुअली बुमराह इन द लास्ट फ्यू T20s has not really played well. उनका एक प्रॉब्लम ये है कि he's given a lot of runs, which is very very unlike Bumrah. Very unlike Bumrah in the test in the T20 games against New Zealand. उन्होंने बहुत रन्स गवाए, बहुत छक्के लगे। तो क्या पता, he may be a little, I don't know whether he's scared or not. I don't think any player is scared, but I think it's important for them to come on the ground and play, right? Like Noel sir said that if you are playing World Cup, अर्शदीप को बाहर बिठाने का ऑप्शन है? अगर जो लुकिंग एट द फॉर्म, क्या आपको लगता है कि अर्शदीप को बाहर बिठाया जा सकता है? वो अच्छा कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं। नहीं, अर्शदीप I think is a very good left arm option for India, and he's a wicket taker. Arshdeep might give you a lot of runs, but wicket taking option है। First 2-3 overs में he always एक ना एक विकेट ले लेता है, और डेथ ओवर्स में भी he's quite useful। वो तो है, मतलब I would say Arshdeep is somebody who can get you a break when you need a break,
and he's improved a lot. बहुत improvement हुआ है उसमें, जो पहले था अब नहीं है. बहुत difference है हर्षदीप में. जीजी सोचना बिल्कुल, भी ज्यादा नहीं ऑप्शन भी नहीं चाहिए, है हर्षित राणा. नहीं हाँ, जीजी सोचना भी नहीं चाहिए हर्षदीप को ड्रॉप करने का, बिकॉज हर्षदीप देखिए तो लास्ट वर्ल्ड कप में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किए, हर T20 मैचेस में परफॉर्म किए. आई थिंक ही इज वन ऑफ द मेन स्ट्राइक बॉलर आफ्टर बुमराह, जो विकेट जैसा Yeah. विजय शेखर ने कहा, ही इज अ मेन विकेट टेकर बॉलर. यस, थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, बट आपको जब विकेट्स चाहिए ही प्रोड्यूसेस दैट. सो आई थिंक जीजी शुड अरेस्ट दैट ऑफ ड्रॉपिंग हर्षदीप. बिल्कुल. और ताउस, ये आप दोनों का कन्वर्सेशन सुन रहे हैं. अर्शदीप और बुमराह क्या दोनों साथ में भी खेल सकते हैं? और दिल्ली का जो रिकॉर्ड है, क्या ऐसा स्कोर आपको लगता है कि जो मतलब सब बहुत अच्छा हो सकता है, या विनिंग के लिए आप क्या 200 पार या 200 के आसपास कुछ? देखिए वही तो एम करना चाहिए, 200 पार के आसपास ही एम करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप दिल्ली में खेल रहे हैं और मैदान अच्छा है, विकेट्स भी अच्छी है. देखिए स्लो होती है विकेट दिल्ली की, जब सुबह जब धूप रहती है तो थोड़ा ये हो जाता है, मगर शाम में बॉल निकलेगा, ड्यू फैक्टर एक काउंटिंग होगा. अभी भी सर्दी है थोड़ा सा, वहां पर अर्शदीप का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा. अगेन अर्शदीप का भी एक फैक्टर देखिए कि वो नए बॉल से बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं. पिछले मैच में देखा, खास करके लाइट्स जब होती है, जब शाम रात में अंधेरे में जब लाइट्स होती है, फ्लड लाइट्स में बहुत जबरदस्त इफेक्टिव होते हैं. स्विंग अच्छा मिलता है, अंदर बाहर दोनों करते हैं. पिचिंग भी, लेंथ जो है, एक जो डिस्कस हो रही थी पिछले इसमें, जबरदस्त है उनकी लेंथ, एक्यूरेसी. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक अच्छा ब्रेक थ्रू दिलाते हैं शुरुआत में ही, और उसके बाद कहीं ना कहीं रन्स लीक होंगे, और T20 फॉर्मेट में होते ही ये लाजमी है कि रन्स तो आएंगे, चाहे वो बुमराह हो या अर्शदीप हो. तो यहाँ पर कोई शिकायत का कोई मौका नहीं, मगर कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक फैक्टर कि अगर भारत टॉस जीता तो उनको बड़े रन्स करना है. चेस तो हमने बहुत कर लिया, और इन्होंने अपने आप को प्रूव कर लिया है चेस करते हुए. और देखिए जिम्मेदारी तो इनकी है कि भाई नेट रन रेट कोशिश करे ज्यादा बढ़ा के रखे, और 200-250 तक पहुंचे, जिसमें कि फ्यूचर में देखिए नमीबिया को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे, मगर नो कॉन्टेस्ट है. तो आप अगर फ्यूचर जब जा रहे हैं, जब जैसे जैसे आप बढ़ रहे टूर्नामेंट में, आपको सामने वाले को भी साइकोलॉजिकली चित कर देना है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान. कौन पहले बल्लेबाजी कर पाता है, ये तो टॉस पर डिपेंड करता है. यूएसए के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का मौका मिला था टॉस हारने के बावजूद, लेकिन जो रिजल्ट सामने आया वो एक्सपेक्टेड नहीं था. बट प्लेइंग 11 को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या गेस कर रहे हैं नोएल, आप और शेखर? मैं दोनों से जानूंगी, प्लेइंग 11 कौन हो सकता है? संजू सैमसन, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, बाकी सब तो कंटिन्यू कर सकते हैं. क्या चेंजेस आप देख रहे हैं प्लेइंग 11? देखिए अगर अभिषेक शर्मा नहीं खेल रहे हैं तो आई थिंक ब्रिंग इन संजू सैमसन. और फॉर एग्जाम्पल इफ जीजी हैज नो कॉन्फिडेंस इन संजू सैमसन, देन यू ओपन विद तिलक, बिकॉज नंबर 3 साउथ अफ्रीका में तिलक खेल चुके हैं, नंबर 3 इन साउथ अफ्रीका सीरीज, 200 कर चुके हैं. तो यू प्ले हिम, ओपन हिम, बिकॉज ही कैन ओपन. Tilak is this thing he can open. Then you have you bring in then you have Sundar. Okay, you have Washington Sundar, then Akshar Patel to come in. Or you want to, if in case you're thinking that the wicket up slow hoega and you have chances for spin, thoda turn होएगा, तो you play on, since it's a number, एक extra spinners को लेके खेल सकते हैं. But I think too many changes also will spoil the show. I think you stick into your main 11. If not, you stick to Sanju Samson as your main opening batsman. Otherwise, don't change in anything at all. को चले गए शायद. Agree. Sanju Samson is a better choice, considering Yeah, of you course. already have See, Varun Chakravarti. अगर जीजी को जीजी confidence नहीं है जीजी को, I don't think, then you can open with Tilak and get one extra, this thing, spinner or someone, Yeah. since But you are playing against Namibia. in the run up to the Super 8s, we need a guy who's got confidence, who's got the runs under his belt at least. So this is a fine opportunity for Sanju Samson, considering Yes, Namibia exactly. hai. Nahin. So Namibia, My this thing is GG doesn't have confidence in Sanju Samson. Then you open with Tilak and bring in this thing. But if GG says okay, give him that chance, let him get some runs, then that confidence, then you open with Sanju Samson. But I think GG has confidence. Yeah.
Then no options. You only change Abhishek Sharma, bring in Sanju Samson. But if Bumrah is not fit, then you have the bowlers who to have to deliver. But again, going back to Washington, Sundar, I mean, what has been his last few performances? क्या दिया उन्होंने exactly as an opener, as a batter? I mean, yeah, we have seen him in test matches में एक ही किया है, है, but see, इतना T20 T20 में impact थोड़ा तो नहीं है कि भाई. yeah, he will have that impact as the T20 as who can bring in that variation in the bowling and who can get that runs थोड़ा बहुत बीच में आके. Otherwise, as for me, he's a utility player in the T20, not in Test series or the one day. T20, yes, I agree, but not for Test series and all. I think he's a left-armer also, right? So that ability to hit the long ball will also. We already have Ishan Kishan, Shekhar. We already have Ishan Kishan who is doing the job as a left-hander. We have Shiva in the middle. We have so we have enough of left-handers out there. Yeah. But I think you have to look at the utility also of Washington Sundar, what he brings to the table. He can also get you the overs. Okay, give left hand, right hand combination. Yes. No, please continue. मैं आपका आंसर दे रहा था कि एक और क्वेश्चन है ये, क्योंकि yes please. वही ना, you asked me a question कि 11 में कोई, I think ज्यादा चेंजेस भी नहीं करना चाहिए. If Abhishek, for example, Abhishek Sharma फिट नहीं है, you go with Sanju Samson. In case कभी कोच को ये रहता है कि कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, जो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म में है, कभी कोच को कॉन्फिडेंस नहीं है, तो देन यू ट्राई नॉट टू मेक हिम प्ले एंड यू ब्रिंग इन समवन. अगर इन केस दैट इज है, then you bring in an extra spinner since you are playing in Delhi. Give that option. वो एक ही है. Otherwise, you stick to Sanju Samson as in place of Abhishek Sharma. Simple as that. Okay. अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि 15 बहुत दूर नहीं है, तो क्या अंदर से कोई खबर आ रही है कि 15 को तो फिट हो जाएंगे अभिषेक शर्मा? क्यों नहीं? I think बिल्कुल 100% फिट होएगा वो, बिकॉज अगर फिट भी नहीं है तो वो खुद बाहर आके फिट दिखा के खेलेगा वो 11 में. आई एम रेयरिंग टू गो. एक फैक्टर काउंट इन करिए कि जो रिपोर्ट्स हमने पढ़ी है अभी रिसेंटली, मैंने कल ही पढ़ा है, जहां पर उसका वेट ड्रास्टिकली लूज हुआ है, फ्लूइड्स गया है, वाटर गया है, निकला है, और मोशंस बहुत आ रहे हैं, और मतलब आप हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद तो मतलब द कॉन्सिक्वेंसेस इसका ये है कि भाई यू डोंट हैव इनफ फायर मे बी द एनर्जी टू सस्टेन. तो वो एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है. तो आप क्या वो हाफ फिट अभिषेक शर्मा के साथ जाएंगे वहां पर, जो इनफैक्ट मैच भी खेल लिया. रिपोर्ट सेड कि वो मैच खेले, वो दौरान वो स्ट्रगल था उनको, वो थोड़ा फीवरिश लग रहा था, फिर भी वो मैच खेले और 0 पर आउट हो गए अमेरिका के सामने. तो अगेन क्या आप एक हाफ फिट अभिषेक शर्मा के साथ जाएंगे जो शायद फिजिकली फिट, मतलब ऑब्वियसली हाफ फिट मतलब फिजिकली फिट नहीं हो तो, और वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करे, या एक फुल्ली फिट जो सामने वाले का कॉन्फिडेंस ही डिस्ट्रॉय कर दे? तो कहीं ना कहीं लेट्स नॉट गो टेक रिस्क कि भाई अभी हाफ फिट अभिषेक के साथ जा रहे हो. लेट्स गो विद संजू सैमसन व्हिच इज अ बेटर ऑप्शन. बट लेट्स सी, हमारे पास है और हम फैंस ये विश कर रहे हैं कि उससे पहले ही वो बिल्कुल फिट हो जाए और जरूर खेलें, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम्स ऑफ वर्ल्ड कप. और अभिषेक शर्मा जो हर बार जबरदस्त एंटरटेनमेंट देते हैं फैंस को, वो इस हाई मैच को के दौरान जरूर खेलते हुए नजर आए जा रहे हैं. वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 15th of Feb जो क्लैश होने वाला है. लेकिन इससे पहले एक और क्लैश की हम बात कर लेते हैं, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड जो कल हुआ, जिस तरह से जीत हासिल हुई है. शेखर, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? ये यूजुअली नॉर्मल हो सकता है, लेकिन 10 साल बाद ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराया वेस्ट इंडीज ने. क्या ऐसा सही किया कहां पर, जिसकी वजह से ये लंबे इंतजार के बाद जीत आई? सुजाता जी, एक चीज है ना, वेस्ट इंडीज का कुछ बोल नहीं सकते. डिपेंड्स ऑन विच साइड ऑफ द बेड दे गेट आउट फ्रॉम. बहुत ही मूडी टीम है वो, बहुत मूडी है, बहुत ही फ्लैम्बॉयंट टीम भी है. मतलब ऐसे फ्लैम्बॉयंट, उनको देखने के लिए सब लोग आएंगे देखने के लिए, बिकॉज टैलेंट है, एबिलिटी है, फ्लैम्बॉयंस है, स्टाइल है. नाउ अभी जो वेस्ट इंडीज टीम जो हमने कल देखा था, इट लुक लाइक अ टीम व्हिच वाज अ T20 टीम. बॉलर्स है, बैट्समैन है, फील्डर्स है,
वो अपने कैचेस ले रहे थे, कैचेस ड्रॉप नहीं हो रहे थे, जो भी रनआउट्स थे वो सब हो रहा था, बॉलिंग वाज ऑन पॉइंट एंड समहाउ इंग्लैंड वाज नेवर एबल टू गेट दैट मोमेंटम। जब उनका जॉस बटलर आउट हो गया, इवन विद सैम कनिंग्स बीइंग एट द एंड, कुछ फर्क नहीं पड़ा। उससे पता चलता है कि वेस्ट इंडीज वाज प्लेइंग टू अ प्लान। ये वेस्ट इंडीज टीम इज वेरी डिफरेंट। पहले का वेस्ट इंडीज टीम होता था कि एक छक्का मारो आउट हो जाओ, बट इनको आई थिंक ये समझ भी आ गई कि इंडिया में कैसे खेलना है। इनका एक्सपीरियंस है आईपीएल में खेलने का, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस ऑफ कोर्स। और इंग्लैंड का ये है कि इंग्लैंड वाज आल्सो लिटिल ओवर कॉन्फिडेंट आई फील। उनको दे आर वेरी शेकी स्टार्टर्स but they are also a very good team, so it's the first match for England of course, but I think West Indies played really well. West Indies they were playing to a plan. पहले कभी ऐसा वेस्ट इंडीज देखा नहीं है जो प्लान से खेलता है। this is a team which is very different. अच्छा, दे हैड अ प्लान। इंग्लैंड के खिलाफ अगर वेस्ट इंडीज के अगर हम बात करते हैं, यहाँ वेस्ट इंडीज ने पावर प्ले में 11.17 की इकोनॉमी से रन बनाए, जबकि इंग्लैंड ने यहाँ पर उनका कम था, 9.17 था। क्या आपको लगता है था उसके शुरुआती 6 ओवर में जो अग्रेशन था कंपैरिजन में, उसी की वजह से ये 30 रन का अंतर आया लास्ट में? डेफिनेटली उन्होंने मोमेंटम बहुत जबरदस्त पकड़ा था, शुरुआत से ही कर दिया था और आखिर तक लेके गए थे। नहीं देखिए, एक चीज आप वेस्ट इंडीज के बारे में देखेंगे, आपको वेस्ट इंडीज का सुपरस्टार यहाँ पर जो है आपको नहीं दिखेंगे जो एक समय पर हुआ करते थे। ड्वेन ब्रावो, क्रिस गेल, कायरन पोलार्ड, आंद्रे रसेल, वो बड़े नाम जो सुपरस्टार बिग नेम्स, आपको ये टीम में वैसे नहीं दिखाई देंगे। हाँ है प्लेयर्स, इम्पैक्टफुल प्लेयर्स है, और ये टीम वैसे नजर नहीं आ रही जो शायद हम सुपरस्टार कल्चर की यहाँ बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान में खत्म होना चाहिए, और विराट और रोहित ये सब, ये कहीं ना कहीं हम वहां बात नहीं करते क्योंकि वो हमारी टीम नहीं। तो वो कल्चर वहां पर भी है, था, अब नहीं है। अब ये सब इक्वल है, सब एक बराबर है। इनको समझ आ गया कि T20 सिर्फ बैंग बैंग क्रिकेट नहीं है, यहाँ पर आपको मेथड में, मैडनेस में भी मेथड चाहिए, तो वो वही अप्लाई करें। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर वेस्ट इंडीज टीम व्हिच आई एम रियली लाइकिंग इट। कैन बी, अगर ये मोमेंटम लेके सेम कैरी ऑन करे, कंसिस्टेंसी दिमाग से खेले, तो ये वर्ल्ड कप फिर से इनका है, तीसरी बार। देखिए बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप जीत चुकी वेस्ट इंडीज पहले भी, मगर ये टीम कुछ मेच्योर टीम लग रही है। वो बचपने वाली टीम नहीं है कि शुरुआत में हम पूरा ब्रूट पावर, मसल पावर यूज कर ले। ये टीम में मसल पावर भी है, दिमाग भी है, ब्रेन पावर भी है, और वेरिएशन भी है स्पिनर या फास्ट बॉलर्स के। सो व्हिच इज व्हाट आई लाइक यस्टरडे, कि उन्होंने इंग्लैंड को दिमाग से हराया, ना कि सिर्फ मसल और पावर। बात कर दी है तो एक और स्टैट्स में जरा बता देती हूँ अपने व्यूअर्स को। इंग्लैंड के खिलाफ वेस्ट इंडीज स्पिन इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो वो रही है 8.44, जबकि इंग्लैंड के स्पिनर्स ने 7.75 ही दिए हैं। फिर भी अगर हम गुटकेश मोती के 3 विकेट की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो गेंदबाजी थी वो ज्यादा कंट्रोल में थी और ज्यादा असरदार थी? क्या इसकी वजह से फर्क आया नोल? बिल्कुल, देखिए कल वॉच कर रहा था मैच, उनके जो स्पिनर्स है कंट्रोल से डाल रहे थे, एंड नए बॉल का जो इस्तेमाल किया है वो लोग, जैसा तौस और शेखर ने कहा ना, दिमाग यूज किए। उनको पता है कि इंग्लैंड किधर फंसते हैं, क्योंकि बॉम्बे विकेट है जहां आपको धीरे से आएगा बॉल, स्ट्रोक मेकिंग थोड़ा कम होएगा, बट वो लोग वेरी कर रहे थे अपने पेस को, स्पिनर्स, एंड दैट इज द ब्यूटी। देखिए आप फास्ट बॉलर्स दे वर ऑन स्पॉट। फिल शॉट को जैसा आउट किया, स्टेप फिल शॉट, आगे बढ़े बैट्समैन बॉलर को शॉट ऑफ लेंथ डाले, बाउंसर डाले, देयर वाज नो कंट्रोल ओवर शॉट, ही गॉट आउट। उसके बाद स्टार्ट हुआ है विकेट्स गिरने का। आई थिंक इट वाज वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड। जाम विकेट्स उनको खतरा था कि पार्टनरशिप बिल्ड हो रहा था, दे वर गेटिंग दैट विकेट ओनली बाय यूजिंग देयर टैक्टिकल मूव्स, जो बोलते हैं हम लोग क्रिकेटिंग टर्म्स में। वो टैक्टिकल मूव्स के वजह से उनको ये विक्ट्री मिला उनको। अदरवाइज दिस वेस्ट इंडीज साइड आई थिंक कैन बी डेंजरस। गेम प्लान भी था, गेम अवेयरनेस भी नजर आया, और वेस्ट इंडीज शायद थोड़ा सा अलग इस बार नजर आ रही है। मतलब दे सीरियस गेम खेलने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। शेखर, एक और बात है, अगर हम मैच की ओवरऑल इकोनॉमी रेट की बात करें तो विच इज 9.43 है, यानी विकेट पूरी तरह से बल्लेबाजों के खिलाफ नहीं था। स्कोर जो था, क्या आपको लगता है कि 197 का जो टारगेट था वानखेड़े में वो एक्चुअली चेजेबल था, या फिर जो 7 छक्के लग गए उसकी वजह से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन गया?
आई थिंक वो जो 197 है वो चेजेबल है। अभी जो टारगेट्स है वो इंप्रूव हो गए। अभी 180 इज लाइक अ 180 इज लाइक अ 200 200 इज लाइक अ 240 ऐसा लगता है। बिकॉज अभी जो हमारी जो पिचेस है इंडियन पिचेस में बस मार एक्सप्लोसिव बैटिंग है। और आई थिंक वेस्ट इंडीज का एडवांटेज ये था कि फ्रॉम बॉल 1 इन पावर प्ले till the end of the innings they were just going bang bang, whereas England में वो problem नहीं था। England में they were not able to maximize it. That was a major difference. The power play first few overs जो West Indies का जो momentum था वो maintain किया। और एक और चीज ये था कि उन्होंने सारे यॉर्कर्स, अगर आप नोटिस करो उनका जो बॉलिंग था, they were bowling to a plan। उनका जो यॉर्कर्स वर ऑन लेंथ, गुड लेंथ बॉलिंग, उनको पता था क्या करना है। ये वेस्ट इंडीज टीम पहले जैसा नहीं है जो एवरी सेकंड बॉल स्लोअर बॉल होता था, वेरिएशन करते थे। ये बहुत डिफरेंस है इनमें। दे आर प्लेइंग टू अ प्लान। और इनका ये भी है कि हमको पता नहीं कि कैसा टीम है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट साइड ऑफ द बेट दे कम आउट फ्रॉम। उनका वैसा ही है, एटीट्यूड है, मूड है। बट दे आर अ वेरी डेंजरस साइड ऑल्सो। लाइक नोएल सर सेड, ये टीम का हमको कुछ पता नहीं है, ये इनके लिए कोई प्लान नहीं कर सकता। बिकॉज इनके टीम में सब मैच विनर्स है, कोई मैच विनर नहीं है। बिल्कुल मूड पे डिपेंड करता है, बिल्कुल हाउ दे फील on that particular day, and that makes them more dangerous, like Pakistan. जी बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला। सुनील यश कालरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्रिकेट स्कॉलर हैं। सुनील, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अभी हमने डिस्कशन कर लिया है प्लेइंग 11 के बारे में, जो प्रोबेबिलिटी किनकी है खेलने की। इसमें वॉशिंगटन सुंदर को भी टीम में शामिल करने की बात हो रही है। और आज 3 मैचेस हैं, श्रीलंका, ओमान, नामीबिया, इंडिया एंड इटली, नेपाल। सबसे ज्यादा आपको क्लोज कॉन्टेस्ट क्या आपको लग रहा है कि इटली नेपाल देगा? प्रेडिक्शन क्या है आपको? दो जो आसान प्रेडिक्शन है, इंडिया नामीबिया आसान प्रेडिक्शन है, मुझे आप नेपाल इटली बताइए। देखिए, मैं तो आप लोगों का डिस्कशन काफी टाइम से सुन रहा था। इनफैक्ट ड्यूरिंग माय लंच ब्रेक क्विकली करके आया हूं। मैंने तो एक बात जान ली है कि आप लोगों का सबका फोकस 15 तारीख के मैच में, और ये जो आपने डिस्कशन किया है कि ओपनिंग में क्या है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आई थिंक ये ब्रेकिंग न्यूज है। जब नोल भाई बोलते हैं कि गौतम गंभीर, जीजी को सैमसंग पसंद नहीं है, जीजी को हर्षदीप पसंद नहीं है, मेरे ख्याल से जीजी को खुद अपने आप पसंद नहीं है खुद को देखना। तो वो हर एक बात पे वो इतना रोते हैं और इतना एंग्स्ट में आते हैं। हाँ, जिसका वो था, एक को बुखार है और दूसरा टीम से ड्रॉप हो चुका है या विद इंजरी, बट दैट्स पास्ट। अभी हम ये बोलते हैं कि हमें कंसंट्रेट करना है। ये देखिए, ये मैच खत्म है, कंसंट्रेट करना है अपने पावर प्ले पे। पावर प्ले में आपके पास ताबड़तोड़ कौन है? अगर अभिषेक नहीं है तो आपके पास संजू सैमसन बहुत बड़ा जायंट किलर है। सालों साल नहीं, दशकों से, एक दशक से तो वो सबको एंटरटेन कर रहा है, पर पता नहीं वो रजिस्टर हो क्यों नहीं रहा है। ये मेरा क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है नोल डेविड से। नोल भाई, आपके टॉप 4 एडम जैम्पा, राशिद खान, स्पिनर्स तो आपके टॉप 5 T20 में ऑल टाइम विकेट टेकर्स है। तो आपको किस बात की अभी नाराजगी है कि सब लोग स्टार्क और ट्रोल के बारे में बात करते हैं? आई थिंक द क्रेडिट मस्ट बी आल्सो गिवन टू स्पिनर्स। आप खुश हैं कि स्पिनर्स इतना अच्छा खेल रहे हैं? बिल्कुल, आई एम सो हैप्पी दैट स्पिनर्स आर प्रोड्यूसिंग देयर विकेट टेकिंग बॉल्स। आप देखिए, आप कल के मैच में भी वेस्ट इंडीज से, यू नो, द स्पिनर्स प्लेड अ वाइटल रोल, स्पेशली विद द न्यू बॉल जो आके लेफ्ट आर्म स्पिनर जो, यू नो, आर्मर्स डाल रहे थे, अंदर डाल रहे थे, स्लो वेरिएशन, यू नो, ग्रिपिंग द बॉल थ्रू द विकेट, टर्निंग द बॉल। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। T20 में स्पिनर को अपना दिमाग यूज करना चाहिए कि विकेट सरफेस में हेल्प है कि नहीं उनके लिए। अगर नहीं है तो व्हाट काइंड ऑफ बॉलिंग दे हैव टू डू, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब रशीद को ले लो या जाम्पा को ले लो, दे वेरी देयर लेंथ, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड स्पेशली विद रशीद प्लेड so much of international cricket for Afghanistan, हर जगह जाके, you know, T20 खेल चुके, so he is so well versed with his bowling कि उनको पता है कि ये बैट्समैन ये बॉल को किधर मार सकता है, तो what I should plan according to him, and I'm so happy that spinners are playing काफी बढ़िया रोल और वाइटल रोल खेल रहे हैं। सुजाता, ओवर टू यू। नील भाई ने जवाब नहीं दिया इटली और नेपाल का। कितना क्लोज कॉन्टेस्ट है। नेपाल डिड अ वेरी गुड, नेपाल डिड वेरी वेल इन द लास्ट गेम अगेंस्ट इंग्लैंड। मैं बात कर रही थी। मैं एक क्वेश्चन सुनील साहब से पूछना चाह रहा हूँ।
है, लेकिन जो आप, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट नहीं, तो आप बताइए इटली और नेपाल। मेरा एक क्वेश्चन सुनील काबरा साहब प्लीज। से है, आप इतने गोरे कब से हुए? ये जब आप धूप में खड़े रहते हैं नेट्स पे, आप जब नेट्स पे शाम को और दिन में खड़े रहते हैं, तो ये उसका आफ्टर इफेक्ट है। इसको टैनिंग बोलते हैं। बट कमिंग बैक, यूएई की धूप अलग होती है। ये बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। पॉइंट नंबर 2, क्या प्रेडिक्शन है आप मुझे? देखो, नेपाल ने जिस तरह से खेला था, आप लोगों की डिस्कशन सुन रहा था, आई थिंक इट वाज शेखर का पॉइंट था। 3 मैचेस हैं, उनमें क्या प्रेडिक्शन है आपके? स्पेशली देखिए, एक शॉट से उस दिन नेपाल रह गई थी, जो हिस्टोरिकली बिल्कुल चेंज कर सकता था। तो एक डिलीवरी, एक बाउंड्री, एक वो बिल्कुल इसको चेंज कर सकती है। एंड आई थिंक वी आर ग्लैड एंड ऑनर्ड कि हमने इतने अच्छा एसोसिएट नेशंस को देखा जिस तरह से वो खेल रहे हैं। एंड आई फील पर्सनली जिस हिसाब से ये रिएक्ट कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है कि इंडिया के आसपास एशिया में इतने अच्छे अच्छे टीम्स आ गई हैं। आप देखो, अगर एक नाराज होता है आपके पास पाकिस्तान, तो आपके पास नेपाल है। अगर आपके पास बांग्लादेश नाराज होता है तो अफगानिस्तान है। सो आई थिंक द सेम्बलेंस इज ऑल देयर। दैट इज अ गुड पार्ट फॉर मी। एंड आई थिंक द वे नेपाल इज प्लेइंग, मेरा तो पूरा दिल दिमाग सब कुछ नेपाल के लिए है, बिकॉज मैंने उनकी गेम देखी है। छोटा एग्जांपल बताऊंगा, लास्ट ईयर सुजाता, आपको पता है, हम लोग नेपाल में गए थे एक छोटा टूर्नामेंट आईसीसी का कवर करने। नोल, आप वहां पे अगर कोई कॉर्पोरेट क्रिकेट भी होता है, नॉर्मल क्रिकेट भी होता है, तो विद इन छोटे रेडियस में 2-3 हजार लोग इकट्ठा हो जाता है, जो यूरोप में नहीं होता। सो इस हिसाब से उनका क्रेज देख के बड़ा अच्छा लगता है। जी, ओवर टू यू सुजाता। Sujata ji, just to add to what Sunil Saab has said, what one has noticed in this World Cup, इस World Cup में हमने देखा है कि ये जो nations, जो छोटे nations आ रहे हैं, they're not taking anything for granted. Yes. They come prepared. अब देखो, they went through super over, they went through last over, beat Afghanistan or beat any country. They've got that temperament. पहले जैसा नहीं है। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश are like फूफाजीज who got angry, हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, खाना नहीं मिला वगैरह, ऑल दैट। इनके आने के बाद, नेपाल के आने के बाद, या जो एसोसिएट नेशन आने के बाद एक फर्क पड़ गया। इनका एक तो टेम्परामेंट अच्छा है, एटीट्यूड अच्छा है, और इनको जीतना है, इनको दिखाना है वर्ल्ड को कि हम भी खेलेंगे एट इवन टर्म्स। सो दैट प्रोफेशनलिज्म है इन पे दिख रहा है। अब नेपाल वाज वन शॉट अवे फ्रॉम विनिंग दैट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और आई थिंक डेल स्टीन हैड मेंशन्ड, उन्होंने ये देख के इतना एक्साइट हो गए, वो बोले कि इफ अ चांस कम्स, I wouldn't mind coaching the Nepal team. I'm ready. So ये बड़ा स्ट्रेंज है, ये एक बड़ा नया फिनोमेना है दैट हर को अपनी नौकरी की अर्जी वहां पे लगाता है लाइव कमेंट्री में, हर कोई अपना शादी का प्रस्ताव रखता है लाइव कमेंट्री में, और कभी कभी देखा जाए तो वो कभी फिसल जाए तो यहाँ वहाँ उनको सैकिंग भी मिलती है। तो ये कमेंट्री इज बिकम लाइक अ लाइव ब्रॉडकास्ट, इज बिकम अ रेंट फॉर सेल and other kind of things, anything goes, na Sunil? aspect ये भी देखेंगे कि if these associate nations start delivering consistently, I mean, और ये वर्ल्ड कप में और ज्यादा बेटर इम्पैक्ट करेंगे, तो पाकिस्तान के लिए ये अगेन दैट शेखर वाज सेइंग कि ये उनके लिए मौका है कि यार पाकिस्तान फ्यूचर में साइडलाइन हो सकता है अगर ऐसा नखरा कंटिन्यू करे। सो दिस इज द मोमेंट व्हिच आईसीसी एंड बीसीसीआई should see यार there are associate nations who can play, who can give as much competition like as a Pakistan, like Afghanistan is not an associate nation, but they are as good as Pakistan. Nepal can be threatening, USA can be dangerous, so you don't need Pakistan. So one of the reasons could be Pakistan agreed at the end, अगर हम चले गए तो बाकी लोग तो है एंटरटेन करने के लिए, तो ये उनको ध्यान रखना है। And nobody's indispensable, no? If they perform well, then every country knows that, boss, if I don't play well, some other country will come and replace me. So that थोड़ा डर होना चाहिए। बिल्कुल, एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट के लिए जरूरी है कि जितने भी पार्टिसिपेंट नेशंस हैं वो एक अच्छा गेम पुट अप करें। और हम ही देख रहे हैं कि जो भी एसोसिएट नेशंस हैं, चाहे शुरुआत से ही हम यूएसए की ही बात करें या आइलैंड की बात करें, अब ओमान भी है, यूएई भी है,
या नेपाल, इटली, सभी देश जो है वो अपने तरह से बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। खुशी की बात यह है कि वेस्ट इंडीज भी अच्छी लय में नजर आ रही है और इंग्लैंड के पीछे जो नेपाल पड़ी थी और काम जो अधूरा छोड़ दिया था वो वेस्ट इंडीज ने पूरा कर दिया है। इंग्लैंड को अब संभलना होगा क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल आगे हो सकता है। आज एक और इम्पोर्टेंट मैच है, वो है भारत और नामीबिया का। हम चाहते हैं कि एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिले, का जो विनिंग स्ट्रीक है वो लगातार जारी रहे। इससे पहले 9 T20 मैच लगातार इंडिया जीतते आई है और अब जो कोशिश है वो इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत की है। कुछ देर का इंतजार है, हमें पता चल जाएगा कि ओपनिंग कौन करेगा। जो भी हो, एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने की उम्मीद हम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनीलेश कालरा, रोयल डेविड, शेखर विजयन और ताऊ सिर्स भी आपका शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते देखकर क्रिकेट पिटिक्टा।